जय हिंद। 9 महीने बाद सुनीता विलियम और ब्रूस विल्मोर धरती पर उतरे। भारतीय समय के अनुसार 18 मार्च सुबह 10:35 पर से एक आईएसएस से यान धरती की ओर रवाना होता है और 16 घंटे के बाद 19 मार्च को सुबह 3:30 बजे अमेरिका के फ्लोरिडा तट में पानी में उतर। अमेरिका की एजेंसी नासा इसे अपनी भाषा में स्पेसलेस डॉन कहते हैं। एक सप्ताह के ब्रूच और विलियम्स के ट्रिप पर 9 महीना के लेट क्यों हुआ? आईएसएस क्या है इसे हम लोग समझने से पहले इसे ध्यान से समझिएगा। यह है पृथ्वी। पृथ्वी के कई लेयर होते हैं जिसमें से एक क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है और बाह्य मंडल है। ये आपके पास टोटल मंडलों की संख्या 5 हो गया। पृथ्वी यहाँ पर जहां पर पृथ्वी का वायुमंडल रहता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्षोभ मंडल की लंबाई जो होता है यह 8 से 18 किलोमीटर तक रहता है। इसी क्षोभ मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में ही। दूसरा, इसके ऊपर जो होता है थोड़ा सा लेयर बना होता है जिसे हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। आपको पता है ना कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन गैस को। ये ओजोन की परत होता है। यही परत जो है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण को रोकता है, जो यहाँ पर स्किन कैंसर हो जाने से रुका हुआ है, और ओजोन परत इसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद चालू हो जाता है दूसरा मंडल, हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। यह मंडल जो है पृथ्वी से यहाँ तक 50 किलोमीटर होता है। 50 किलोमीटर में 18 कम जाएगा, यानी इसका लंबाई टोटल 19 होता है, लेकिन 51 तक रहता है तब। तो ये संताप मंडल है, ये 50 किलोमीटर। इसके आगे जाइएगा तो ये मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल और संताप मंडल में ही लड़ाकू विमान उड़ाया जाता है। एक देश दूसरे को देश मार करके गिराता है तो ये मध्य मंडल में ही लड़ाकू विमान से भेजता है और मारने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कार्बन लाइन बोला जाता है, एक परत होता है वायुमंडल में, एक परत होता है जिसे कार्बन लाइन बोला जाता है। कार्बन लाइन वह लाइन होता है जो किसी भी देश के ऊपर से अगर जो वायुमंडल में गुजर रहे हैं, तो कार्बन लाइन के नीचे से आप गुजर रहे हैं तो उस देश से आपको परमिशन लेना पड़ता है। अगर उस देश से आप परमिशन नहीं लिए तो नीचे से आपको कुदाएगा। समझ गए कि नहीं? अब एयरफोर्स वाला कुदा के भगा देगा, आपको परमिशन लेना होगा कार्बन लाइन से नीचे अगर जो उड़ रहे हैं तो कार्बन लाइन की लंबाई आपसे पूछेगा कहां तक होता है, तो 85 किलोमीटर तक। उसके बाद ताप मंडल होता है। यही ताप मंडल में आईएसएस को लॉन्च किया गया है, जिसे आप ताप मंडल में उपग्रह कहते हैं, जिसे आप सैटेलाइट कहते हैं। यह ताप मंडल जो है 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर है। और इसको लॉन्च कहां तक किया गया है? तो जो आईएसएस है बाबू, उसको पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च करके छोड़ा गया है और वह पृथ्वी को चक्कर लगाता है। तो जब सैटेलाइट पृथ्वी को चक्कर लगाता है तो वह एक दिन में 16 चक्कर लगा देता है। उसके चाल जो है प्रति सेकेंड 8000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से प्रति सेकेंड से चलता है। 8000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो वह 16 बार इस पृथ्वी को चक्कर लगाता है सैटेलाइट। अच्छा, वहां पर 84 मिनट से 90 मिनट में आपको एक चक्कर लगा देता है। मतलब एक दिन अगर जो सैटेलाइट पर बिताइएगा तो 84 मिनट में बीत जाइएगा। उसके बाद वायुमंडल अंतरिक्ष यहां से चालू हो ही जाता है कार्बन लाइन से। तो आईएसएस यही ताप मंडल में ही स्थिर किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं उपग्रह। समझ गए कि ना? आईएसएस का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह। ऐसे उपग्रह दो तरह से होता है, एक ऑर्बिटल उपग्रह और दूसरा होता है जियो स्टेशनरी उपग्रह। जिसे ऑर्बिटल कक्षीय उपग्रह और एक भू अस्थिर उपग्रह होता है। इसमें से एक जो आप आईएसएस देख रहे हैं, इसका जो आपकी लंबाई आपको पास दिखा रहा है 115 से 109 मीटर है। इसका चौड़ाई जो है 53 मीटर है। इनकी वजन के बात अगर जो करें तो लगभग 4,35,946 किलो के बराबर है। इसको बनाने में अमेरिकी डॉलर में बात करें तो $150 बिलियन लगा था, और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह 15,000 करोड़ के बराबर आता है। इस स्टेशन को बनाने के पीछे 3 देशों का मुख्य हाथ था, अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देशों का। भारत का भी हाथ उतना था, लेकिन भारत अगर जो जाएगा तो वहां रहने के लिए भाड़ा देता है, क्योंकि भारत को उसमें हाथ नहीं था, इसरो कंपनी का हाथ नहीं था। तो यह स्टेशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वहां पर अंतरिक्ष में क्या लोग बच सकते हैं, जीव बच सकते हैं, फल फूल फ्रूट, आखिर कवक, विषाणु, शैवाल, ये सब वहां उगाए जाते हैं कि नहीं, इसके लिए अंतरिक्ष में लोगों को भेजा जाता है। तो आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं कि स्पेस का मतलब क्या होता है, आईएसएस का मतलब क्या होता है। तो मिलते हैं।